अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जर्सी कपड़े पे बनाने वाली हूँ बतीक स्टाइल फ्रॉक। ये मेरी 3.5 साल की बच्ची है और इसका मैं बतीक स्टाइल का फ्रॉक बनाऊंगी मुख्तलिफ डिजाइन के साथ। ये देखें, ये मेरे पास जर्सी कपड़ा है और ये मैं बैक साइड रखूंगी। ये कम है जरा, ये मैं बैक साइड रखूंगी। ये थोड़ी ज्यादा है, ये मैं फ्रंट साइड रखूंगी। और इसकी लंबाई मैंने इसके मुताबिक लेनी है। और ये मेरे पास इसकी लंबाई है 26 इंच। क्योंकि ये लटके का कपड़ा और ये थोड़ी सी बच्ची को फ्रॉक फिट है, तो मैं इसके नाप की जितनी रखूंगी, ये लटके ना। ठीक है। अब मैं इसकी लंबाई 26 इंच है, तो इसको 26 ही रख के मैं इधर से उतार लूंगी। ये मेरा फालतू कपड़ा है इतना। ये भी मैं अदा कर लूंगी। और ये मेरे पास जो ये मैंने रखा है थोड़ा कम कपड़ा, ये बैक साइड, ये भी मैं उतार लूंगी। इसकी कटिंग मैं जिस तरह पहले भी कई दफा कटाई करके बता चुकी हूँ कि मैं पहले डिजाइन करूंगी फिर कटिंग करूंगी। क्योंकि अगर डिजाइन करना हो तो वो चोंटे वगैरह डाल के अगर आप पहले कटिंग करेंगी तो वो कम या ज्यादा हो जाएगा। पहले मैं जितना मुझे चाहिए इसका डिजाइन मैं तैयार कर लूंगी, तो फिर मैं इसकी इधर से कटिंग करूंगी। ये कुल कपड़े की लंबाई 21 इंच है। इसको मैं ऐसे डबल करूंगी। डबल करके अब मैं इसको ये 5 इंच का लेके इधर कट लगा लेना, ताकि ये मेरी दोनों साइडों से बराबर इधर से एक जैसा वक्फा रहे। ठीक है। ये मेरा इधर से आ जाएगा। ये मेरे कट लग गए हैं। अब मैंने इन कट को लेके इस कट तक इधर उस कट से लेके इधर तक मैं ये बड़ा डपोट डालूंगी 1-1 इंच का। ये इस कट तक मैं ये ले आऊंगी। ये हो जाएगा। ये मैंने डपोट डाल के सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये देखना है कि मेरे गले की इस गले की गहराई कितनी है। और इसकी गहराई 5 इंच है। ठीक है। तो 5.5 पे मैं रख के 5.5 इंच पे रख के मैं तो जितनी इधर से सिलाई लेके इधर तक लगाई है, इन डपोट को इस तरह संभालने के लिए, काबू करने के लिए मैंने इधर भी सिलाई लगा लेनी है 5.5 इंच के इधर। उसका मकसद ये है कि मैं जब गले की कटिंग करूंगी तो ये मेरे डपोट मुझे इधर चाहिए। ये तो खत्म हो जाएगा, तो फिर इधर मेरे डपोट खत्म ना हो जाए, इधर मैं इसलिए इधर तक डालूंगी, एक सिलाई लगा लूंगी। इसी डपोट को इधर तक लेके आते हुए ये मैंने सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि मेरी कटिंग इधर तक आनी है। ये हो गया। अब मैंने इसको, ये आपने ध्यान रखना है कि ये डपोट मैंने इनको नाप के लिए, इसके डिजाइन के लिए डाले हैं, और ये डपोट मैंने इसको कॉपी करते हुए इधर तक लेके आई हूँ, क्योंकि इधर तक जो मेरा गला आएगा तो मुझे ये डपोट चाहिए, ये तो खत्म हो जाएंगे। एक हो गया। अब मैं इसको इस तरह डबल करूंगी, ऐसे डबल करके अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये बैक साइड मैंने डबल की है। अब इस पे मैंने ये जो चोंटे डाली हैं, इसको मैं ऐसे इस तरह
बराबर कर लूँगी। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग इसकी है, ये इसका तीरा है 5 इंच पे। ये डिजाइन हो, इसका बाजू हो गया, निशान हो गया। अब इसके बाजू का डिजाइन देखने की कितना है। इसका बाजू है 6.5 पे। इधर मैं रखा निशान लगाऊंगी, ये इसकी कटिंग हो जाएगी। अब ये चीज सिलाई सीधी आएगी, इसकी मैं फिटिंग वगैरह कुछ भी निशान नहीं लगाऊंगी। ये हो गया। अब इसका मैं ये थोड़ा सा बैक साइड का इसकी कटाई करूंगी, क्योंकि ये जर्सी टाइप है तो ये पहनते वक्त खुल जाएगा, ये इतना नहीं तंग करेगा। और ये मैं इसकी 1.5 बाई 1.5 कटिंग करूंगी। ये 1.5 है, ये 1.5 इंच पे मैंने इधर से गहराई और 1.5 इंच चौड़ाई ली है। ये बैक साइड हो जाएगी। अब मैंने ये देखें, इधर इधर भी 1.5 ही होगा। ये देखें, अब मैं इसको ये जो सिलाई लगाई है, मैं पहले आप इसको इंच टेप के मदद से नाप लिया था। अब मैंने इसकी ये जो सिलाई है इसको नहीं कटने देना, इसको मैं इस तरह ऐसे ये कटाई कर लूंगी। ये मेरी फ्रंट साइड हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह। अब जब मैं इस पे मगजी लगाऊंगी या गला बनाऊंगी, इधर मैंने फूल बना के लगाना है, तो ये मेरा डिजाइन इधर से शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये फ्रंट बैक साइड की कटाई हो जाएगी। अब मैं इसका बाजू लूंगी। ये देखें, इधर मेरे पास कपड़ा है, ये मेरा बाजू 14 इंच मुझे तैयार चाहिए, ठीक है। और 14 इंच मैं जब रखूंगी तो ये मेरा सिलाई का आ जाएगा, ये मेरा सिलाई का आ जाएगा। तो मैं इधर से इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग मैंने इसलिए इसको चौड़ा रखना है थोड़ा सा, कि मैंने चोंट डालनी है, एक डपोट छोटा सा मैं डालूंगी, तो ये मेरा डिजाइन इधर से ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये मेरा इधर से हो गया। अब मैं ये देखूंगी कि मेरा इधर से 7 इंच तक कपड़ा किधर जाता है, इधर तक आएगा। तो मैं इधर इसको इधर तक लेके आऊंगी। ये गुंजाइश रख लूंगी कपड़े की जो अंदर होनी चाहिए। और ये मेरा बाजू इधर से, ये आपको नजर आ रहा होगा इधर से इसका निशान, ये इधर तक मेरा बाजू, ये देखें अंदर से भी बराबर कट गया। अब मैं इसकी लंबाई फिर देख लूंगी कि ये मेरी कम या ज्यादा तो नहीं होगी। बिल्कुल ये परफेक्ट है। ये हो गया। अब मैंने इसकी ये वाली 2 पट्टियां ले लेनी है, तो मैंने मगजी लगा लेनी है। ये मैंने नॉर्मल सा बाजू बनाना है, इसमें आपको दिखाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैं पहले 1-2 दफा बना चुकी हूँ डपोट वाला बाजू, मैं उसी तरह ये बाजू बनाऊंगी। ये मेरी 2 पट्टियां बाजू के लिए हो जाएंगी। अब गला बनाते हैं। ये मेरे पास पीस है, ये डबल है। इसको मैंने जिस तरह रिबन या कैप बनाते हैं उस डिजाइन का ये मेरा ये कैप हो जाएगा। इधर से मैं इसको ऐसे गुलाई दूंगी, तो ये मेरा थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, इस तरह हो जाएगा। अब मैंने इसको भी इसी तरह कटाई करनी है, इसकी भी ये हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास पीस हैं इनको भी मैं इस तरह कटाई कर लूंगी। ये डबल है, ऐसे ये फिर इस तरह हो जाएगा। एक पीस इस तरह हो जाएगा। एक ही पीस मैंने थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह रख लेना है, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास इसकी होनी चाहिए, तो इसको मैं इसके साथ एक और हो जाएगा। इसी को मैंने ऐसे
ये डबल कर लेना है। ये पूछेंगे कि ये कितने कितने इंच का है और किस तरह लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास, क्योंकि इतनी इतनी सिलाई आएगी, ये सिलाई तैयार करके फिर इसको देखूंगी कि ये तैयार कितने इंच का है। ये हो जाएगा। फिर ये मैंने ले लिया है तकरीबन ये 3 इंच का है। 3 इंच की इसकी चौड़ाई है और 6 इंच की इसकी लंबाई है। अब इसको भी मैंने इस पट्टी को भी मैंने इस तरह इसके ऊपर ऐसे लगा लेना है। तो ये मेरा ये डिज़ाइन क्लियर होगा। मैंने ऐसे उल्टा करूंगी और इसकी मैं ये सिलाई लगा के इसको सीधा कर लूंगी। ये मैंने मगजी काट ली है, 1.5 इंच है इसकी तैयार, 1 इंच रह जाएगी। अब मैंने ये थोड़ा सा देखें, इसकी खींचनी होता है, रेब टाइप कपड़ा है। अब इसमें आपने उल्टा करके इसको इधर सिलाई लगा लेनी है, गोल इधर तक। लिया। इसी तरह इसको मैं उल्टे साइड पे लगाई थी, इसको मैं सीधा लेके आऊंगी इस तरह। इसे सीधा लेके इधर मैं किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी इधर तक, ताकि ये चीज मेरी इधर बैठ जाए। इधर मेरी चौड़ी चौड़ी थोड़ी आनी चाहिए, इधर बेशक मैं इधर से ब्रीक कर लूं क्योंकि मेरा ऊपर से डिजाइन आ जाएगा। तो ये मेरा इतना हिस्सा जो है वो ज्यादा नजर आएगा, इसलिए मैं इसको इस तरह थोड़ा सा इसको ऐसे इसको कंप्लीट करने के लिए कि ये इधर से जोड़ ना आए, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रीक कर लिया है। अब मैं फिर इसको इसी तरह जिस तरह मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, इसी तरह मैं इसको चौड़ा लगा लूंगी। ये हो गया। अब इसको वो जो फूल तैयार किए हैं मैंने, इसको चौड़ी मगजी भी कह सकते हैं और उल्टा रिबन भी कह सकते हैं कि ये आपने गले पे लगा ली है। ठीक है, ये हो गया। ये तो वैसे भी वैसे फ्रॉक इस तरह बन जाए तो प्यारी लगेगी। ये हो गया। अब जब ये मैंने डिजाइन इधर से ये कंप्लीट कर लिया है, तो जो मैंने ये बनाए हुए थे ये फूल, इनको मैंने ये थोड़े जो बड़े हैं इनको नीचे रखूंगी, ऐसे। ये छोटे हैं इनको ऐसे रखूंगी, ऐसे। और ये चीज है जो इसको मैंने ये रिबन मैंने जो बनाया है इसी कपड़े के साथ थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसको ऐसे सीधा रखते हुए ये मेरा इस तरह हो जाएगा। ये मैं सुई धागे के साथ लगाऊंगी, जब लगाती हूं तो फिर बताऊंगी ये मैंने कैसे लगाए हैं। पहले मैं इधर से शुरू करूंगी। ये रिबन मैंने इसको थोड़ा सा सीधा रखते हुए ऐसे ये टांका लूंगी और पहले मैं इनको आपस में जोड़ूंगी ऐसे। मैं देखूंगी कि ये ज्यादा मेरा इधर से तितली ना बने, सीधा थोड़ा सा रहे, तो मैंने इसको इतना ही रख लेना है, इतना। ठीक है। अब जब मैं ये सीधा करूंगी ऐसे, तो मैं इसको ऐसे दबाते हुए, ये मेरा अब नहीं खुलेगा, तो मैंने इसको ऐसे मोती लगा लेना है। एक तो ये मेरा इधर से टांका पक्का हो जाएगा, दूसरा ये मैंने मोती लगाना है, तो ये मेरा मोती भी लग जाएगा ऐसे। इसको मैं नीचे से तक लेके
फिर ऊपर तक लेके आऊंगी ताकि ये मेरा टांका इधर से मोती पक्का हो जाए। ये देखें, ये हो जाएगा। ये मैंने इसको ऊपर वाले को छोटे को नीचे बड़े को रख के इसी तरह चारों को इस तरह ऐसे, इनको पहले आपस में मैंने ऐसे लॉक लगा लिया ताकि ये नीचे की तरफ ऐसे ना जाए। जब ये मेरा इस तरह लग जाएगा टांका, तो फिर मैं इसको इसी तरह ऐसे रखते हुए मैंने शर्ट के साथ इसको टांका लगा लेना है ऐसे। अब मैं इसको ऐसे पक्का करने के लिए 2-3 दफा ऐसे लगाऊंगी टांका ताकि मेरा ये पक्का हो जाए। आपने ये देखना है कि चारों तरफ आपके टांका पूरे के पूरे ये फूल है जो चारों के चार, इनको टांका लगना चाहिए ताकि जब आपकी ये फ्रॉक धुले तो ये खराब ना हो। एक बात दूसरी, आपने एक टांका इधर भी लगा लेना है, इसको भी लगा लेना है, इसको भी और इसको भी। जब इस दोनों को लगाएंगे तो ये खुद ब खुद कैच हो जाएगा। ये जो मैंने फूल बनाने थे मैंने सुई धागे के साथ ऐसे चिपका लिए। ये भी मैंने उस वक्त बताया था कि मैं चिपकाऊंगी, ये मैंने चिपका लिया है। और ये इस तरह के ये चोंटे इसी के साथ आप डाल सकते हैं। और एक बात बताऊं कि ये मैंने मगजी कपड़े के साथ नहीं लगाई। ये जर्सी हो या कोई गर्म कपड़ा हो तो हम इसके अंदर से ही सिलाई, रेडीमेड जो कपड़े आपने अक्सर देखे होंगे कि उनका बैक साइड गला इस तरह बना होता है, इसके साथ मैंने लहदा मगजी नहीं लगाई, मैंने इसके अंदर से ये फोल्ड किया है। देखें ये कितनी प्यारी और गोल बिल्कुल परफेक्ट लगी है। आप इस तरह भी इसको अंदर की तरफ मोड़ के मगजी लगा सकते हैं। ये हो गया। और ये मैंने नॉर्मल तरीके से बाजू बनाए हैं इजी। इसके आपको मैं ये बात नहीं कह सकती कि मैं आपको कोई बात बताने वाली है। ये बस हल्का सा बोर्ड जैसे मैं पहले डालती हूँ, आपको कई दफा बता चुकी हूँ, ये मैंने वो डाले हैं। और ये इसके अंदर डिजाइन में शामिल था इसलिए मैंने ये लगा लिया बाजू और ये चोंटे डाली हैं। बाकी सारी सेम टू सेम मैंने हर चीज आपको बताई है, आप इस तरह बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने नहीं बताई। तो आप इसी तरीके से ये बतीक स्टाइल फ्रॉक बना सकती हैं। ये जर्सी के कपड़े, आप इसको लचकदार कोई भी कपड़ा लेके बना सकती हैं। तो अगर आपको पसंद आए ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा। और पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।